हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2020 में आई मूवी रात अकेली है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है एक कार से जो कहीं जा रही थी। तभी एक ट्रक वाला उनका एक्सीडेंट करता है और उस कार में जो एक आदमी और औरत थे वो बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। जिसके बाद वो ट्रक वाला उन दोनों को मार देता है और एक बंद फैक्ट्री में लेकर जाता है। जिसके बाद वो वहां पर एक गड्ढा खोदता है और उन दोनों बॉडीज को वहां पर डाल देता है और उसके ऊपर एसिड डालता है ताकि किसी को भी पता ना चले कि वो बॉडी किसकी थी। लेकिन जब वो ऐसा कर रहा था तो थोड़ा सा एसिड उसके हाथ पर भी गिर जाता है जिसकी वजह से उसका हाथ भी घायल हो गया था। जिसके बाद कहानी 5 साल आगे बढ़ती है और हम जतिल यादव नाम के पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जो अपनी माँ के साथ एक फ्रेंड की शादी में आया था। वहाँ पर जतिल की माँ जतिल के लिए लड़की ढूंढ रही थी, लेकिन इस बात से जतिल काफी परेशान हो गया था। एक्चुअली जतिल का रंग सांवला था जिसकी वजह से कोई लड़की उसे पसंद नहीं करती थी। जतिल भी ये बात जानता था, इसलिए लड़की के रिजेक्ट करने से पहले वो लड़की को ही रिजेक्ट कर देता। जतिल अपनी माँ को समझाता है कि जब उसे कोई अच्छी लड़की मिल जाएगी तो वो उसे शादी कर लेगा, तब तक वो शांत रहे। लेकिन जतिल की माँ जतिल की शादी करवाना चाहती थी क्योंकि उसकी उम्र अब काफी हो गई थी। तभी जतिल को उसके सीनियर ऑफिसर का कॉल आता है और वो उसे बताता है कि एक मर्डर हुआ है, इसलिए जतिल को तुरंत क्राइम स्पॉट पर जाना होगा। अब ये काफी हाई प्रोफाइल मर्डर था, इसलिए वो जतिल से कहता है कि वो अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करे। जिसके बाद जतिल उस घर में जाता है जहाँ पर मर्डर हुआ था। वहाँ जाने पर जतिल को पता चलता है कि रघुवीर नाम के एक बूढ़े आदमी का मर्डर हुआ था। एक्चुअली रघुवीर को उसकी ही गन से किसी ने शूट किया था, जिसके बाद उसके ऊपर चाकू से लगातार वार किया गया था। ऐसा लग रहा था कि कोई रघुवीर पर गुस्सा निकाल रहा था। जिसके बाद जटिल रघुवीर की फैमिली के बारे में पूछताछ करता है तो उसे पता चलता है कि रघुवीर की वाइफ की 5 साल पहले डेथ हो गई थी और आज रघुवीर अपनी दूसरी शादी कर रहा था और शादी के फंक्शन के बाद ही किसी ने उसे शूट कर दिया था। साथ ही जटिल को पता चलता है कि रघुवीर के 2 बच्चे हैं। बेटी का नाम है करुणा जो कि प्रेग्नेंट है और अपने पति के साथ यहीं पर रहती है। उसका पति कोई अच्छा आदमी नहीं था। तो वही रघुवीर के बेटे का नाम करण है और वो हमेशा हॉस्टल में रहता है, लेकिन आज उसके पापा की शादी थी इसलिए वो यहाँ पर आ गया था। साथ ही रघुवीर की एक भाभी भी है जिसके 2 बच्चे हैं। बेटे का नाम है विक्रम और बेटी का नाम है वसुधा। लेकिन ये तीनों अलग घर में रहते थे, लेकिन शादी के लिए इस फंक्शन में आए थे। साथ ही उस घर में चुन्नी नाम की एक लड़की भी रहती है जो कि उनकी मेड थी। अब जतिल उनसे पूछता है कि सबसे पहले बॉडी किसने देखी थी, तो विक्रम बताता है कि सबसे पहले बॉडी उसने देखी थी। एक्चुअली विक्रम की मुन्ना राजा नाम का जो एमएलए है उसकी बेटी के साथ शादी तय हो गई थी। विक्रम बताता है कि जब वो अपने मंगेतर को घर छोड़ने गया और उसके बाद जब वो वापस आया तो वो सारे घर वालों को मंदिर लेकर गया था। और जब वो मंदिर से वापस आए तो विक्रम रघुवीर से बात करने के लिए उसके कमरे में गया तो वहाँ पर उसने रघुवीर की बॉडी देखी, जिसके बाद उसने तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। अब जतिल सबसे पूछताछ करने लगता है, जिसके बाद वो रघुवीर की वाइफ से मिलने जाता है जिसका नाम था राधा। राधा को देखकर जतिल काफी शॉक था क्योंकि राधा एक काफी यंग लड़की थी जिसकी शादी रघुवीर के साथ हो गई थी। अब जतिल उससे जब इस बारे में पूछता है तो राधा कहती है कि उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि कुछ सालों पहले जब जतिल कहीं जा रहा था तो वो देखता है कि राधा ट्रेन से कूदने की कोशिश कर रही थी। ये देखकर जतिल उसे रोकता है और उसे उसके पापा के पास लेकर जाता है। जिसके बाद उसका क्या हुआ ये जतिल को पता नहीं था। आज इतने सालों बाद वो राधा से मिला था और राधा को यहाँ देखकर वो काफी शौक था। राधा उसे बताती है कि उसके पापा ने उसे रघुवीर को बेच दिया था और वो इसी के लिए राधा को यहाँ पर छोड़ने आए थे। तभी राधा ने खुद को खत्म करने की कोशिश की थी। अब ये सुनकर जतिल काफी शौक था क्योंकि उसे इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं था। जिसके बाद जतिल राधा से पूछता है कि कहीं उसने तो रघुवीर को नहीं मारा, क्योंकि पहले राधा रघुवीर की मिस्ट्रेस थी और अब उसकी वाइफ बनने वाली थी, यानी कि उसे भी काफी प्रॉपर्टी मिलती और शायद इसी की लालच में उसने रघुवीर को मारा हो। लेकिन राधा कहती है कि उसकी लाइफ में और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, ये सब करके उसे और प्रॉब्लम्स नहीं चाहिए थे। यहाँ पर जतिल को पता चलता है कि इंटीमेट होते हुए रघुवीर राधा को बहुत ज्यादा टॉर्चर किया करता था। उसके पीठ पर कई सारे चोट के निशान थे जिन्हें देखकर जतिल को उसके लिए काफी बुरा लगता है। अब रघुवीर बाकी घर वालों से भी पूछताछ करता है, लेकिन उसे कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। बस उसे इतना पता चलता है
कि रघुवीर ने बहुत सारी प्रॉपर्टी विक्रम के नाम कर दी थी, जबकि उसका बेटा करण था, लेकिन उसने ज्यादा प्रॉपर्टी विक्रम के नाम कर दी थी। तो वही करुणा का पति राधा को घर से निकालना चाहता था, लेकिन जटिल उससे कहता है कि जब तक केस सॉल्व नहीं हो जाता इस घर से कोई भी कहीं पर भी नहीं जाएगा। अब ये बात सुनकर राधा का हस्बैंड गुस्सा हो जाता है और वो एमएलए मुन्ना को कॉल करता है और उसे कहता है कि वो जटिल को इस केस से निकाल दे। जिसके बाद मुन्ना भी जटिल को वार्न करता है कि वो उनके फैमिली मैटर में ज्यादा इंटरफेयर ना करें, लेकिन जटिल अपने काम को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस था, इसलिए वो मुन्ना की बातों पर ध्यान नहीं देता और अपनी इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू रखता है। जिसके बाद जतिन को पता चलता है कि चुन्नी को यहाँ के बहुत सारे राज पता होंगे, इसलिए वो चुन्नी के घर जाता है और उससे पूछताछ करने लगता है। तो चुन्नी बताती है कि अगर उसने कुछ भी बता दिया तो वो लोग उसे मार देंगे, लेकिन जतिल उसे वादा करता है कि वो उसे प्रोटेक्ट करेगा। जिस पर चुन्नी बताती है कि वो कुछ भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि 5 साल पहले उसके पापा की डेथ हुई थी तो उसने पुलिस में कंप्लेंट की थी, लेकिन पुलिस वालों ने पैसे खाए और इस केस की इन्वेस्टिगेशन नहीं की। उन्होंने बस ये कहा कि रॉबरी की वजह से किसी ने उसके पापा को मार दिया। अब ये सब सुनकर जतिल काफी शॉक था। तो चुन्नी उसे बताती है कि एक्चुअली उसके पापा रघुवीर के घर में ड्राइवर का काम करते थे। उस दिन रघुवीर की वाइफ को ग्वालियर जाना था, इसलिए वो दोनों ग्वालियर गए थे, लेकिन जब वो वापस आ रहे थे तभी डकैतों ने उनके ऊपर हमला किया और उन्हें लूट कर मार दिया। लेकिन चुन्नी का कहना था कि डकैतों ने उनके ऊपर हमला नहीं किया था, क्योंकि उसके पापा ने रास्ते में उसे कॉल किया था और उसे बताया था कि वो 2 घंटे में घर पर पहुंच जाएंगे, लेकिन जो 2 घंटे का रास्ता था उसमें कहीं पर भी डकैती हमला नहीं होता था। इसलिए चुन्नी को डाउट था कि किसी ने उसके पापा को और रघुवीर की वाइफ को मारा है। अब ये सुनने पर जतिल काफी शॉक था और वो सारे रिकॉर्ड चेक करने लगता है और उसे भी चुन्नी की बातों पर यकीन हो रहा था कि शायद रघुवीर की वाइफ को और चुन्नी के पापा को किसी ने मारा होगा। जब जतिल सबके कॉल रिकॉर्ड चेक करता है तो उसे पता चलता है कि विक्रम को रघुवीर ने मरने से पहले काफी बार कॉल किया था, और ये देखकर जतिल को थोड़ा डाउट आता है। वो रघुवीर के उस नंबर पर कॉल करता है तो उसे पता चलता है कि वो नंबर राधा के पास होता था। ये देखकर जतिल समझ जाता है कि विक्रम और राधा का अफेयर था। जिसके बाद वो जाकर राधा से इस बारे में पूछता है तो राधा उसे बताती है कि हाँ, उसका और विक्रम का अफेयर था। उसे लग रहा था कि विक्रम वहाँ पर शादी में आएगा और शादी को रोककर राधा से शादी कर लेगा, लेकिन विक्रम वहाँ पर नहीं आया। ये देखकर राधा समझ गई कि विक्रम उससे शादी ही नहीं करना चाहता। अब ये सब सुनने पर जतिल को फिर से राधा पर डाउट आता है कि शायद राधा और विक्रम ने मिलकर ही रघुवीर को मारा होगा, इसलिए वो विक्रम से पूछताछ करने के लिए उसे पुलिस स्टेशन लेकर जाता है। लेकिन वहाँ पर विक्रम यही बताता है कि हाँ, उसका राधा के साथ अफेयर था, लेकिन उसने रघुवीर को नहीं मारा। अब ये सब सुनकर जतिल समझ गया था कि ये केस काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, कि तभी उसे पता चलता है कि किसी ने चुन्नी का मर्डर किया। और ये सुनकर जतिल काफी शॉक था, क्योंकि उसने चुन्नी से वादा किया था कि वो उसे प्रोटेक्ट करेगा, लेकिन वो उसे बचा नहीं पाया था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि चुन्नी की एक दादी भी है जो कि पागल हो चुकी थी। एक्चुअली जब चुन्नी के पापा की मौत हुई थी तब से उसकी दादी पागल हो गई थी। जिसके बाद जतिल चुन्नी के पापा के मर्डर के बारे में और इन्वेस्टिगेशन करने लगता है। तब उसे पता चलता है कि एक दूसरे शहर के पुलिस स्टेशन में उस कार के बारे में लिखा गया था कि उस कार का एक्सीडेंट हिट एंड रन केस में हुआ था। जिसके बाद जटिल वहां जाता है और उस कार को देखने लगता है। तब उसे पता चलता है कि उस कार में जो भी सामान था उसे एक बॉक्स में रखा गया था। वो जब जाकर वहां पर चेक करता है तो उसे वहां पर उस ट्रक की भी नंबर प्लेट मिल जाती है, और पता करने पर उसे पता चलता है कि वो ट्रक एमएलए मुन्ना का है। ये देखकर जतिल को मुन्ना पर और डाउट होने लगता है कि शायद मुन्ना भी इस मर्डर में इन्वॉल्व होगा। यही बात जतिल अपने कलीग को बताता है, लेकिन उसके कलीग को उसकी बातों पर यकीन नहीं था, क्योंकि कलीग का कहना था कि मर्डर राधा ने ही किया होगा, और जतिल जानबूझकर राधा को बचाना चाहता है क्योंकि वो उसे पसंद करने लगा है। अब उसका कलीग राधा को गालियां देने लगता है, जिससे जतिल भी गुस्सा हो जाता है और उन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। ये बात जब उनके सीनियर को पता चलती है तो वो उन दोनों को ही काफी डांटते हैं, लेकिन जतिल कहता है कि वो खूनी का पता लगा कर रहेगा। इसलिए जतिल जब कहीं जा रहा था तभी उसके ऊपर 2 लोग हमला करते हैं। वो उसके ऊपर गोलियां चलाने लगते हैं और जतिल को भी एक गोली लग गई थी, लेकिन जतिल किसी तरह से वहां से बच जाता है। साथ ही वो अपने कलीग को बताता है कि उसके ऊपर हमला हुआ था, यानी कि जतिल को यकीन हो गया था कि एमएलए मुन्ना का इसमें हाथ है, लेकिन उसका कलीग अभी भी उसकी बातों पर यकीन नहीं कर रहा था और वो कहता है कि वो आज राधा को अरेस्ट कर लेगा। अब ये सुनते ही जतिल तुरंत राधा को कॉल करता है और उसे कहता है कि वो उस घर से भाग जाए, क्योंकि अगर राधा को अरेस्ट कर लिया
तो मुन्ना उसे भी मरवा देगा। इसलिए राधा भी अपना सामान पैक करके वहां से जाने वाली थी, लेकिन तभी वहां पर करुणा का हस्बैंड आता है और वो उसे रोकने की कोशिश करता है। लेकिन तभी वहां पर जतिन आता है और राधा को वहां से भगाकर ले जाता है। अब वो दोनों यहाँ से वहां भाग रहे थे क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर कहाँ जाए। जिसके बाद राधा उसे एक घर में लेकर जाती है जो कि रघुवीर का था। राधा जतिन को बताती है कि इस घर के बारे में ज्यादा कोई नहीं जानता क्योंकि रघुवीर यहाँ पर बस लड़कियों को लेकर आता था और उनके साथ इंटीमेट हुआ करता था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जतिन भी राधा को पसंद करने लगा था, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था कि राधा सच बोल रही है या झूठ, क्योंकि जतिन को अभी भी राधा पर डाउट था। जिसके बाद जतिन उस घर में जो नौकर थे उनसे पूछताछ करने लगता है और उसे बहुत सी इंफॉर्मेशन पता चल जाती है। जिसके बाद वो रघुवीर का रूम भी चेक करता है और वहाँ पर उसे एक मेडिकल रिपोर्ट मिलती है, जिसे देखकर जतिन समझ जाता है कि रघुवीर का मर्डर किसने किया होगा। इसलिए वो अपने कलीग को इन्फॉर्म करता है कि वो राधा को लेकर रघुवीर के घर में आ रहा है। जिसके बाद रघुवीर की फैमिली भी वहाँ पर जमा हो जाती है और जतिन भी वहाँ पर राधा को लेकर आता है और यहाँ पर जतिन सबको सब कुछ बताने लगता है। एक्चुअली रघुवीर अपनी भतीजी वसुधा पर जबरदस्ती करता था, जिसकी वजह से वसुधा प्रेग्नेंट हो गई थी। जब ये बात उसके स्कूल में पता चली तो स्कूल वालों ने वसुधा को निकाल दिया। उन्होंने वहाँ पर वसुधा के अंकल को बुलाया था क्योंकि वसुधा के पापा की डेथ हो गई थी। वहाँ पर रघुवीर गया और वो फिर से वसुधा को अपने घर लेकर आने लगा। ये वही घर था जहाँ पर राधा जतिन को लेकर गई थी। रघुवीर हर बार वसुधा को उसी घर में लेकर जाता और उसके साथ जबरदस्ती करता क्योंकि वो जानता था कि वसुधा इस बारे में किसी को भी नहीं बताएगी। लेकिन उसके ऊपर उसकी पत्नी को शक हो गया था, इसलिए उसने उस नौकर से कहा था कि जब भी रघुवीर किसी लड़की को लेकर आए वो उसे इन्फॉर्म करे। एक दिन जब उसकी वाइफ ग्वालियर जा रही थी तभी उसे उसके नौकर का कॉल आया और उसने बताया कि रघुवीर आज फिर से एक लड़की को लेकर आया है। जब रघुवीर की वाइफ वापस आई तो उसने देखा कि रघुवीर अपनी भतीजी के साथ इंटीमेट हो रहा था और ये देखकर वो काफी ज्यादा शॉक थी। उसने तुरंत इस बारे में वसुधा की माँ को बुलाया, जिसके बाद वसुधा की माँ भी काफी शॉक थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, लेकिन तभी उसके मन में लालच आ गया क्योंकि उसे अपने बेटे के लिए काफी प्रॉपर्टी चाहिए थी। इसलिए वसुधा की माँ एमएलए मुन्ना के पास गई और उन्हें सब कुछ बता दिया। मुन्ना के साथ उसने डील की कि रघुवीर को विक्रम के नाम काफी प्रॉपर्टी करनी होगी, नहीं तो वो पुलिस वालों को जाकर बता देगी कि रघुवीर ने उसकी बेटी के साथ क्या किया है। जिसके बाद एमएलए मुन्ना ने रघुवीर के साथ बात की और रघुवीर भी इसके लिए मान गया। जिसके बाद वसुधा की माँ ने रघुवीर की वाइफ से रिक्वेस्ट की कि वो जल्दी से घर वापस आ जाए, वो उन्हें कुछ बताना चाहती है। अब काफी रिक्वेस्ट करने पर रघुवीर की वाइफ जब वापस आने लगी तो वसुधा की माँ ने मुन्ना के साथ मिलकर उनका एक्सीडेंट करवा दिया, जिसके बाद उन्हें जान से मार दिया और उस फैक्ट्री में एसिड डालकर दफना दिया ताकि किसी को भी पता ना चले कि उनकी मौत कैसे हुई थी। जिसके बाद वसुधा की माँ मुन्ना से कहने लगी कि वो किसी और लड़की को लेकर आए ताकि रघुवीर फिर से वसुधा के साथ वो सब ना करे। जिसके बाद मुन्ना ने राधा को खरीद लिया और उसे रघुवीर को दे दिया, जिसके बाद राधा रघुवीर की मिस्ट्रेस बन गई। अब ये सब सुनकर विक्रम और वसुधा दोनों ही काफी शॉक थे क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि उनकी माँ ने इतना सब कुछ किया था। वसुधा को इस बात का यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी माँ उसके चाचा के बारे में सब कुछ जानती थी, लेकिन फिर भी उसने ये बात छुपाई। तो वही विक्रम भी अब समझ गया था कि उसे इतनी सारी प्रॉपर्टी क्यों मिली थी। उसे लगता था कि वो काबिल है, इसलिए उसके चाचा जी ने उसे इतनी प्रॉपर्टी दी। लेकिन अब ये बात सुनने पर वो अपनी माँ से नफरत करने लगता है। साथ ही वसुधा भी अपनी माँ के साथ बात करना बंद कर देती है। जिसके बाद उनकी माँ इतनी अकेली हो गई थी कि वो खुद को खत्म कर लेती है, लेकिन उसकी मौत से किसी को भी दुख नहीं होता। जब जतिन उनके अंतिम संस्कार में जाता है तो वहाँ पर वसुधा भी थी। वसुधा जतिन को बताती है कि उसी ने रघुवीर को मारा है। वसुधा बताती है कि रघुवीर ने जो उसके साथ किया था वो उसे कभी भी माफ नहीं कर सकती थी। इसलिए जब वो रघुवीर की शादी में गई तो उसने रघुवीर को देखा और ज्यादा गुस्सा हो गई। वो रघुवीर के रूम में गई तो रघुवीर उसे गालियां देने लगा और उसे कहने लगा कि वो एक कैरेक्टरलेस लड़की है, इसलिए उसे खुद को खत्म कर लेना चाहिए। अब ये बात सुनकर वसुधा को बहुत गुस्सा आ गया और उसने रघुवीर के गन से उसे शूट कर दिया। लेकिन वसुधा का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था। वहाँ पर जो काश था उससे उसने रघुवीर के ऊपर इतने वार किए ताकि उसका गुस्सा शांत हो जाए। जिसके बाद वसुधा वहाँ से नीचे आ गई और सबके साथ ऐसे बैठ गई जैसे कि उसने कुछ भी ना किया हो। अब ये सब सुनने पर जतिन उसे कहता है कि उसे पहले से पता चल गया था कि रघुवीर को किसी और ने नहीं बल्कि वसुधा ने मारा है, क्योंकि वसुधा के दुपट्टे पर जो घुंघरू थे
वो जतिल को रघुवीर के रूम में मिल गए थे। ये देखकर वो समझ गया था कि वसुधा वहां पर गई थी, लेकिन जतिल वसुधा के बारे में किसी को भी नहीं बताता क्योंकि वो जानता था कि वसुधा के साथ गलत हुआ था। इसलिए वो इस केस को क्लोज कर देता है, ये बोलकर कि रघुवीर की मौत में मुन्ना और वसुधा की माँ का ही हाथ था। साथ ही उन दोनों ने मिलकर ही चुन्नी के पापा और रघुवीर की फर्स्ट वाइफ को भी मार दिया था। साथ ही चुन्नी को मरवाने वाला भी कोई और नहीं बल्कि मुन्ना था। इसलिए मुन्ना को सजा हो जाती है तो वही राधा को छोड़ दिया जाता है। जिसके बाद हम जतिल को देखते हैं जो ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था, लेकिन तब उसे एहसास हो जाता है कि वो राधा से प्यार करने लगा है। इसलिए वो तुरंत राधा को रोकने के लिए स्टेशन जाता है क्योंकि राधा वापस अपने गांव जा रही थी। वहां पर जाकर वो राधा को प्रपोज करता है और राधा भी उसे हाँ कहती है और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी रात अकेली है मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।